दोस्तों चौथा टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजी से बाजी पलट दी। यहां पे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए और भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को पूरी तरह से तहस और नहस कर दिए। तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज के ऊपर नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने जमकर बरसे। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को उनके पसीने निकाल दिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज का घमंड चकनाचूर कर दिए। दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के 5 टेस्ट मैचों के सीरीज के चौथा मुकाबला अभी खेला जा रहा है। वहीं पे पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीमों ने 295 रन से जीता था, जिसका कप्तान जसप्रीत बुमराह कर रहे थे। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के वापस आते ही दूसरा मुकाबला में भारतीय टीम को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम 10 विकेट से बुरी तरह से हारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए दूसरा टेस्ट मैच हराया। वहीं तीसरे टेस्ट मुकाबले की बात करें तो तीसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम लास्ट मोमेंट में जीतने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से तीसरा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया, जिसमें केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन पारी खेलकर फॉलोअन बचाया था। जिसमें भारतीय टीम तीसरा टेस्ट मुकाबला ना तो हारी ना ही जीती। लेकिन चौथा टेस्ट मुकाबला में भारतीय टीम कन्हैया लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, जिसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल हर संभव कोशिश कर रहे थे। इंडिया को बचाने के लिए कप्तानी भी विफल होती हुई नजर आ रही थी। वहीं बल्लेबाजी भी पूरी तरह से विफल रही। जब टॉस किया गया तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा हार गए। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस की बाजी जीत गए। जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अपनी तरफ से ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने मैदान पर दमखम दिखाया और भारतीय टीमों को 475 रनों का एक बड़ा तगड़ा टारगेट दिया। जी हां, भारतीय टीम के गेंदबाजों के ऊपर जमकर बरसे, जिसमें पहले दिन ऑस्ट्रेलिया डेब्यूटेंट सैम कॉन्टास ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 65 गेंदों पर 60 रनों का पारी खेला। वहीं उनका साथ दे रहे थे उस्मान ख्वाजा ने भी 57 रन ठोके, जिसके बाद स्टीव स्मिथ मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। पहले दिन से लेकर दूसरे दिन तक स्टीव स्मिथ ने 140 रन ठोके और भारतीय गेंदबाजों के ऊपर जमकर बरसे। वहीं एलेक्स कैरी ने 41 गेंदों में 31 रन बनाए और पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया कप्तान है, उन्होंने भी 49 रनों का पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिए। हालांकि कप्तान पैट कमिंस अपने अर्धशतक से 1 रन दूर रहे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को धज्जियां उड़ा दिए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले और दूसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए पहले इनिंग में 474 रन ठोके। वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने उतरे। वे दोनों विस्फोटक बल्लेबाजी टीक कर करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही कप्तान रोहित शर्मा ने अपना हथियार डाल दिए और केवल 3 रन बनाकर 8 रन के स्कोर पर भारतीय टीम का पहला विकेट गिरा। रोहित शर्मा को पता नहीं क्या हो चुका है कि ना तो वह सही से कप्तानी कर पा रहे, ना ही बल्लेबाजी। ये चीज उनके प्रशंसक भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी उनके बारे में काफी चीजों को लेकर वायरल चल रहे हैं। कहा जा रहा है रोहित शर्मा जितना इस सीरीज में रन बनाए उससे ज्यादा तो जसप्रीत बुमराह ने इस सीरीज में विकेट ले चुके हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल का बल्ला ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के आगे गरज ही रहा था कि कप्तान रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल भी धीमे खेलने लगे। लेकिन रोहित शर्मा के आउट होने के बाद केएल राहुल यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर आए। केएल राहुल विदेशी सरजमी पर कमाल की बल्लेबाजी कर चुके हैं और एक बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। केएल राहुल टिक जाए तो अकेले विरोधियों गेंदबाजों का छक्का छुड़ा सकते हैं और टीम इंडिया को जिता सकते हैं। लेकिन दोस्तों केएल राहुल 3 मुकाबले में ओपनिंग कर रहे थे। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल का साथ निभाते हुए खुद ओपनिंग करने का निर्णय लिए थे, जो कि कप्तान रोहित शर्मा विफल रहे। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल आए। केएल राहुल आते ही टीम इंडिया फिर एक बार अपने लय में आ गई थी और टिक कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का धज्जियां उड़ाने लगे। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज हैरान परेशान हो गए। कप्तान रोहित शर्मा को तो जल्दी आउट कर दिए, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को कैसे आउट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के टॉप गेंदबाज जायसवाल और केएल राहुल के सामने अपना हथियार डाल दिए। उनके एक ओवर में 2 चौके जड़ दिए। इंडिया के बल्लेबाज टिक चुके थे और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को एक एक करके धोना शुरू कर दिए थे। चौका और छक्का जड़ रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज रोते गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय बल्लेबाज फिर एक बार इतिहास रचना चाहती थी, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया। केएल राहुल के रूप में केएल राहुल 24 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। सभी सोच रहे थे कि भारतीय टीम की नैया बीच मझधार पर फंस चुकी है। भारतीय टीम को इस स्थिति से कौन बाहर निकालेगा। उसके बाद भारतीय
भारतीय टीम का नैया पार करने के लिए विराट कोहली आए, जो भारतीय टीम का नैया पार कर सकते हैं। वो यशस्वी जायसवाल के साथ एक बेहतरीन पारी खेले और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने लगे। एक तरफ थे रन मशीन विराट कोहली, वहीं दूसरे तरफ थे यशस्वी जायसवाल। दोनों तरफ से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धुलाई हो रही थी। एक के बाद एक गेंदबाज उनके सामने घुटने टेक रहे थे। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज को अपने बल्लेबाजी से धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक ओवर में एक छक्का और एक चौका जड़ देते हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे, लेकिन उनके हाथ पूरी तरह से खाली नजर आ रहे थे। जायसवाल अपने अर्धशतक भी कंप्लीट कर लिए, फिर भी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगा और ये झटका भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी थी, जिस कारण भारतीय फैन पूरी तरह से मायूस हो गए। यशस्वी जायसवाल 82 रन पर विराट और यशस्वी जायसवाल के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रन आउट हो गए। भारतीय टीम का आशा का किरण फिर एक बार बुझती हुई नजर आई, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पूरी तरह से रोने लगे थे। उसके बाद विराट कोहली का साथ देने आकाशदीप आते हैं और ये महज कुछ गेंद खेलकर आउट हो जाते हैं। इस तरह से इंडिया का चौथा विकेट गिर जाता है। विराट कोहली का साथ देने विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत आते हैं और कुछ अच्छा शॉट खेलते हैं। उसी समय विराट कोहली भी आउट होकर पवेलियन लौट चले जाते हैं। विराट कोहली धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 36 रन के स्कोर पर आउट होना भारतीय टीम को कमर टूट जाती है। लेकिन 36 रन के स्कोर पर आउट होना भारतीय टीम का कहीं न कहीं कमर टूट जाती है, जिसके बाद ऋषभ पंत का साथ देने रविंद्र जडेजा आते हैं। आते ही रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के ऊपर जमकर बरसने लगते हैं, चौका छक्के की बारिश करने लगते हैं। दोनों बेहतरीन पारी खेल रहे थे, ऐसा खेल रहे थे मानो ये स्टैंड से ही सेट होकर आए हैं। तीसरे दिन रविंद्र जडेजा 51 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इंडिया को छठा झटका लगता है। उसके बाद भारतीय टीम ऐसा लग रहा था मानो भी नहीं बचा पाएगी, लेकिन पंत का साथ देने भारतीय टैलेंटेड यंग खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं क्रीज पर आते ही नीतीश कुमार रेड्डी ने पंत का साथ देने लगते हैं। दोनों ने शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर जमकर बरसने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज भारतीय टॉप बल्लेबाजों को आसानी से आउट कर दिए, लेकिन ऑलराउंडर बल्लेबाज के सामने उनके एक भी गेंदबाज टिक नहीं पा रहे हैं। सबकी धुलाई एक एक करके करने लगते हैं। छक्का और चौके की बारिश होने लगती है। पंत ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को विस्फोटक अंदाज में धो रहे थे। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे। तभी भारतीय टीम का 7वां विकेट गिर जाता है, जो कि विस्फोटक बल्लेबाज पंत के रूप में होता है। भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज सोच रहा था कि भारतीय बल्लेबाजों को 300 से पहले ही निपटा देंगे, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी का साथ देने आते हैं भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। क्रीज पर आने के साथ ही वो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को विस्फोटक अंदाज में धुलाई करते हैं। सुंदर और रेड्डी की जोड़ी ने खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को ऐसे धोते हैं जैसे मानो बिना पानी के कपड़े धो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए। दोनों ने चौकर छक्का जड़ने लगे और ये दोनों मुकाबला रोमांचक होते नजर आ रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज इनके सामने अपने हथियार डाल चुकी थी। ना तो विकेट ले पा रहे थे, ना ही रन बचा रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे। उनकी पूरी टीम में खलबली मच गई। कैसे न कैसे करके इन दोनों बल्लेबाज को आउट किया जाए। नीतीश कुमार रेड्डी उस आंधी उस तूफान की तरफ बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें पूरा ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज उड़ गए थे। देखते ही देखते रेड्डी ने अपना अर्धशतक जड़ दिए। ऑस्ट्रेलिया को लगा अब मैच अपने पकड़ से बाहर चली गई है, क्योंकि रेड्डी और वाशिंगटन ने भारतीय टीम को 300 का आंकड़ा भी पार करा दिए थे। ये दोनों ही टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। एक के बाद एक चौका छक्का जड़ रहे थे। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज रोते बिलखते नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने भारतीय टीम को वापसी करा चुके थे। इनके विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को हवा के झोंकों की तरह उड़ा गए थे। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी ने भारतीय टीम को वो जलजला निकले, जिसके तूफानी और बेहतरीन पारी के आगे ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज चारों खाने चीत हो गए और देखते ही देखते इंडिया टीम को इतना आगे ले गए कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जो है सोचने पर मजबूर हो गए कि इनको कैसे आउट किया जाए। जिसके बाद वाशिंगटन सुंदर के तूफानी बल्लेबाजी से वो अपना अर्धशतक भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया का 8वां विकेट गिर जाता है
और ये एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि नीतीश रेड्डी का साथ दे रहे थे वाशिंगटन सुंदर और इन दोनों का एक बेहतरीन पार्टनरशिप भी देखने को मिला था और ये पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं विकेट लेने से तरसा रही थी। ये दोनों काफी लंबे समय तक क्रीज पर बने हुए थे और क्रीज पर बने रहने की वजह से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज कहीं न कहीं रोने लगे थे क्योंकि 100 रन बन चुके तो इनको एक भी विकेट नहीं मिली थी। जिसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी का साथ देने आते हैं जसप्रीत बुमराह आते हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह भी कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं और वो जो है जल्दी आउट हो जाते हैं। आउट होने के बाद मोहम्मद सिराज बैटिंग करने के लिए आते हैं और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी अपने शतक भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिराज ने कमाल का पारी खेलते हुए उनका साथ देने लगे और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना शतक भी जड़ दिए और इस शतक से नीतीश कुमार रेड्डी ने बता दिया कि वो कितना बड़ा तूफानी बल्लेबाज है, जो कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज के सामने उनके ही देश में जाकर ऐसा धुलाई करना मानो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज जो है नीतीश कुमार रेड्डी के तूफान जलजला में हवा के झोंकों की तरह ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। इस तरह से इंडिया के बल्लेबाजी करते हुए आज जो है इंडिया टीम ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 358 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाते हैं और एक बेहतरीन पारी खेलते हैं, जिसको देखकर स्टेडियम में सभी खड़े व्यक्ति जो उनका तालियों से स्वागत करने लगते हैं। आप नीतीश कुमार रेड्डी के लिए क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर